क्लास 10th के आपदा में जो 10 नंबर का एग्जाम में पूछता है क्वेश्चन, उसे सिर्फ हम सब इस वीडियो के माध्यम से बाढ़, मतलब बाढ़ से क्या नुकसान होने वाला है, बाढ़ कहते किसको है, बाढ़ से लाभ क्या होता है, और बाढ़ आकर के चले जाने के बाद हमें क्या करना चाहिए। बाढ़, तो सबसे पहले बाढ़ फ्लड देखिए क्या है, होता क्या है बाढ़। तो सबसे पहले इसका परिभाषा हम याद करेंगे आंख बंद करके। सबसे पहले इसका क्या याद करेंगे, परिभाषा। देखिए बाढ़ किसको कहेंगे बाबू, बाढ़ किसे कहेंगे, तो जब नदी का पानी, जब नदी का जल उसके तटों से बाहर निकलकर, देखते हैं नदी में तो पहले पानी बह रहा, ठीक है, तो नदी में पानी बह रहा है, इससे हमें नुकसान नहीं है, लेकिन जब उसके जो दोनों तरफ तट है उससे पानी कहां निकल जाए, बाहर निकल जाए, तो वही चीज कह रहा, बाहर निकलकर विस्तृत क्षेत्र में फैलकर, विस्तृत क्षेत्र में मतलब जब नदी का पानी तटों से बाहर विस्तृत क्षेत्र में फैल जाए, विस्तृत क्षेत्र में फैल जाए और फैलकर फसलों को क्या कर दे, डुबा दे। सपोज जैसे अगर फसल होता कहीं पे लगा हुआ, तो वो देखिए जैसे इसमें देखिए खेत वाले में चारों तरफ का पानी फैल गया कि नहीं फैल गया, ये बीच में सड़क है, सड़क के किनारे इन्हें क्या रहेगा, फसल, फसल को क्या कर दिया, डुबा दिया, क्योंकि सड़क ऊंचा है ना, सड़क तक पानी पहुंच गया, सब फसल क्या हो गया। तो यही चीज यहां कहा जा रहा, किसको डुबा दे, सड़कों पर क्या आ जाए, पानी का जमाव हो जाए। यह देखिए सड़क पर पानी, यही ना सड़क है, सड़क पर क्या आ जाए, पानी हो जाए, और साथ में आवागमन क्या हो जाए, अवरुद्ध हो जाए। कहने जा रहा है, यह देखिए भाई साहब, अरे आकाश तुम ने रे, अहरे पर वाला रोड है ना, तो देखो सड़क पर पानी आ गया है और आने जाने में कौची हो रहा, तकलीफ हो गया है। बस्ती में जल क्या हो जाए, जल से कठिनाई हो, यह पूरे बस्ती में, सब तो हमरे झोपड़ी है, देख रहा है पूरे झोपड़ी घर में पानी घुसल है, बस्ती में क्या चला जाए, क्या क्या हो रहा है सर, फसल को आने जाने में, बस्ती में क्या चला जाए, पानी चला जाए, और उसके बाद क्या कह रहा, और कठिनाई, जहां तहां मकान भी, यल लीजिए घर भी गिर गया, लक्ष्मण के घर है तो चलो ठीक है, घर भी गिर गया, ये सब बाढ़ के दिन है, घर भी गिर जाए, इस स्थिति को क्या कहते हैं, आंख बंद करके याद करेंगे, मतलब अभी खोल ले और रात में सोचना कि बाढ़ केरा कहते हैं। तो जब नदी का पानी, जब नदी का तटबंध को क्या कर जाए, पार कर जाए, तटबंध को क्या कर जाए, पार कर जाए, और जिससे विस्तृत क्षेत्र में फसल, सड़क का पर पानी, आने जाने में कठिनाई होने लग जाए, घर वगैरह भी गिर जाए, उसी को क्या कहते हैं, बाढ़ कहते हैं। कोई समझने में यहां तक कि बाढ़ को दिक्कत बाबू, जैसे देखिए बाढ़ आने के बाद क्या स्थितियां बनी है, इसी का इमेजिंग किया गया। जैसे सबसे पहले तो इसमें फसल वगैरह नष्ट, सड़क पर पानी, समझ रहे हैं, ये सब स्थिति तो देखे होंगे गांव में, कभी ना कभी ऐसा आया होगा। दूसरी चीज ये वाला देख लो, सड़कों पर तक क्या चले आए हैं, शहर वगैरह क्षेत्रों में जब बाढ़ आ जाने के बाद सड़कों पर भी क्या हो जाती है, पानी हो जाती है। यहां देख लीजिए, ये सब जैसे लग रहा उत्तरी बिहार का नक्शा है, उत्तरी बिहार में झोपड़ी वगैरह घर तक के एकदम पानी घुसल है, देख रहे हो ना, उसको बाढ़, बताओ कितना कठिनाई होगा, चूल्हा भी नीचे जमीन पर रख के नहीं जला सकते, बैठने सोने की तो दूर की बात, लेकिन इस स्थिति में भी लोग रहते हैं। इसमें शायद नहीं दिखाई दे रहा तू सबके, देखो हमको दे रहा, इसको देखो ये ई करते हैं, आओ, जैसे देखिए इसमें देखिए ना, यहां पर देखिए, कहां चला गया भाई तुम, सो एकदम विलुप्त, हाँ तुम ही सबके खाली दिखाई देगा, हमरा तो देगा नहीं। देखो यहां पर का फिगर देखो, यहां पर हल्का ही देखना, मतलब देखो कम ही देखो, यहाँ नहीं है पैर लटका करके चौकी पर बैठे ले, सोच लो कि समय कैसे कट रहा है। अब उसने देखो बाढ़ आपदा है बाबू, आपदा उसी को कहेंगे जो जन धन की क्या पहुंचा दे, हानि पहुंचा दे। उस स्थिति के बारे में सोच के देखो, तुमको खुशी नहीं उस बारे में होना चाहिए कि नहीं पैर लटका के बैठे ले पानी में छपर छपर करते रहेंगे, नहीं, उस स्थिति के बारे में देखो कि जिनके घर में पानी है वहीं पर सिर्फ बैठल है, समय उतना पर ही काटना है। अगर हम पानी में ज्यादा चले तो पानी भी लग जाएगा, खाना बनाने के लिए भी घर में जगह बच रहा होगा, इसी को तो कहते हैं आपदा। और बाढ़ आपदा में शामिल किया गया है।
उचित नहीं बोला जाता कि जो पहला बरसात होता है तो काफी सुहाना लगता है, लेकिन अगर डेली पानी पड़े लग जाए तो 8 दिन तक तो पूरा बाढ़ की पूरा रास्ता ही किचकिच, तो मतलब मन भी किचकिच हो जाता। तो तुम सब पानी के देख के जो लग रहा है जैसे एरा में कसवा लग रहा होगा कि हम जरी चलते अब पैर के ऐसे ऐसे छप छपाते, नहीं रे तू ही नहीं है वो, तो मतलब ये सिर्फ सोचने में ही अच्छा है, वास्तविक में ऐसा अच्छा होता नहीं है। ये स्थिति देख लो, इधर देख लीजिए, इस घर की स्थिति देख लीजिए, क्या बाढ़ के कारण कितना क्षति पहुंचने वाला पहुंच गया होगा, लोग घर छोड़ करके चले गए होंगे, गए होंगे या नहीं गए होंगे। इसका देख लीजिए स्थिति, सारा घर गिर गया। अरे हमरे है ना, गरीब आदमी के झोपड़िए न रहेगा। अय्या देख तू सबके BMW भी पानी में गेल है, दे लेना। ये स्थिति है हमारे पड़ोसिया का, देख रहे हो बीच नाव पर बैठ के पीछे से ये देखो कह रही बड़ा हिम्मत वाला एगो एन्ने देखो बाबूजी। अरे पाकिस्तान के नहीं सो 1 2 3 4 5 6 7 8 8 10 को रहबे करता है मुस्लिम में, देख रहे हैं। तो इन्हें से इन्हें बाबूजी हो गया, एगो इन्हें बड़ा भाई हो गया उसका, नाव के ढकेल के सभी बाले बच्चे को बचा के ले जा रहा। बाढ़ का परिभाषा याद हुआ पहले कि कंप्लीट है क्या, जब नदी का जल तटों के बाहर फैलकर विस्तृत क्षेत्र में फैल जा, सड़कों पर फसल घर आने जाने में, इस स्थिति को कोई परेशानी तुम सबको, आगे बढ़े। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट पेज की ओर। यह देख लीजिए, नदी में तूफान आएगा रे। देखिए बाढ़ आने का बाबू हमने पढ़ा था, बाढ़ आने का, तो बाढ़ आने के कारण निम्नलिखित पढ़े थे। बाढ़ आने का कारण कॉपी लिखा दिया गया है, परेशानी नहीं। कई कारण बताए हैं 5 गो, कई कारण बताए हैं 5 गो। आओ 5 कारण को हम यहाँ क्या करें, रिपीट करते हैं। 5 कारण में बोलिए, सबसे पहला कारण नदी में उफान, दूसरा हिमगलन, तीसरा निरंतर वर्षा, चौथा महोर्मी, 5वां मानवीय क्रिया। पहला का देख लीजिए, ये रहा नदी में उफान, मतलब नदी इस तरीके से उफान पर आ चुका है कि जो सड़क का पुल है वो देखो न डूब चुका है ना। ये पुल ही है ना, ईट पट्टी नदी, पानी नीचे से नहीं जाके पानी ऊपर से जाएगा। ऐसा हुआ है जिराइन पर कहियो रे कि नदी के ऊपर से पानी आया है, एकदम पुल के ऊपर से नहीं हुआ है। हाँ बहुत पहले जो पुलवा वो पुरानका था, जो चलने के बाद हिलता था, ट्रक उरक चलता था नहीं। तो चलिए, तो पहला कारण क्या हो गया, नदी में। अब भाई नदी में उफान आएगा तबे ना तट के पानी बाहर निकलेगा, और जब पानी बाहर निकलेगा तो क्या आएगा, बाढ़ आएगा। दूसरा कारण देख लीजिए, हिम कौन गलन। देखिए ये सब जो नजर आ रहा बाबू, ये बर्फ है, ये सब नजर जो आ रहा, और यहीं से बर्फ लगातार अगर पिघल कर नीचे नदी में मिलने शुरू हो जाए और लगातार पानी नदी में क्या होता जाए, मिलता जाए, तो स्थिति वहां का ये बन जाता है। स्थिति वहां का क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा। देख रहे हो एकदम बीच में नाव वगैरह वाला, ये आपदा प्रबंधक वाला होते हैं, जैसे बचाव कर्मी होते हैं। तो देखिए इसी के बीच में पानी कितना उफान ले लिया, हिमगलन के कारण बर्फ पिघला और तेजी से पिघल के नीचे नदी में अगर मिलने लग जाए तो नदी में तो उफान आएगी ना, बाढ़ आएगी ना, हाँ या नहीं आएगी। चलिए बहुत अच्छा, अब आते हैं अगले प्रश्न पे बढ़ते हैं। अगले इसका टॉपिक्स देख लीजिए क्या कह रहा, अगला क्या दिया, तीसरा बाबू निरंतर वर्षा। यद देखिए निरंतर वर्षा में बैठल एगो हीरो लफू आदमी मारेगा ठंडा, टमाटर लाल है तो बारिश से खेल रहा, मतलब पहला बारिश होगा इसके यहाँ। तो निरंतर अगर बारिश होते रह जाए तो बाढ़ आने का चांसेस बनेगा कि नहीं। जैसे झपास वगैरह कर जाता 8 दिन 10 दिन लगातार बाढ़ पानी पड़ते रहे तो बाहरी पानी आवे की आवश्यकता, नलिए और नाला के पानी से फसल उसल डूबल है, घर भी गिरल है, होता है कि नहीं होता, तो बाढ़ आने का कारण बनेगा ना। आओ इधर मानवीय क्रियाकलाप, यह देखिए यह अंश रे, घर के पेड़ को काट ले है, क्या हो गया। अच्छा महोर्मी नानी घर चला गया, महोर्मी ये रहा, महोर्मी वाला एग्जाम्पल ये है, ठीक है ना। हम महोर्मी के बारे में हम बताए थे कि जब समुद्रों में पानी जब तेजी से तट की ओर आए, समुद्र में पानी तेजी से कहाँ आए, तट की ओर आए, और जिसे अगल बगल के क्षेत्र को नुकसान पहुंचे उसी को क्या कहेंगे,
परेशानी नहीं हो, वो सबका परिभाषा हम देंगे एक गो करके, ठीक है। अभी देंगे मानवीय क्रिया, पेड़ वगैरह को काटना। देख लीजिए किस तरीके से पेड़ से लग रहा है कि तुम्हारा खून निकल रहा, वैसे भी पेड़ को दर्द होता है, लेकिन वो बताए तो किसको बताए, क्योंकि वो एक निर्जीव है ना, बोल नहीं सकता। अच्छा सजीव है, सजीव के कुछ ही गुण उसमें मौजूद है। नहीं, पहाड़ गिर गया, अरे भाई पहाड़ नहीं गिरा है, पहाड़ अस्थिर है। चलिए आगे बढ़े, चलिए बाढ़ आने का ये सब कारण हो गया। या देखिए अब पहला हम सब पढ़ लेते हैं कौची में, उफान। तो नदी में उफान आएगा कैसे? अरे पहले परिभाषा पढ़, नदी में उफान कैसे आएगा? तो कभी कभी निरंतर वर्षा से विस्तृत क्षेत्र के पानी छोटे नली नाली में बहकर नदी में मिल जाता है, जिससे नदी का जल किनारे के तोड़ते हुए अगल बगल के विस्तृत क्षेत्र को जल। अरे लगातार वर्षा पड़ा, घरे वाला नाली, पड़ोसिया वाला नाली, फलना पड़ोसिया वाला नाली, पानी मिला बड़का नाला, और नाला से मिल गया बड़का नदी में, और नदी में मिलने के बाद नदी में पानी रहे के जगह ने, नदी में पानी उफान, बांध तांध तोड़ ताड़ के अगल बगल के क्षेत्र में, और जहां तक कि घरों से पानी निकलना बंद हो जाएगा, क्योंकि नदी पानी खींचेगा तब ना जाएगा। तो यही चीज बाढ़ आता है। तो ये रहा पानी का तबाही। यह देख रहा है, यह देख दो चूहड़वा बैठल है, मतलब पूरा इतना खतरनाक वाला बाढ़ आया है कि आधा बस डूब गया। अब बताओ तुम सब, फिर लग रहा होगा कि वो जो हम भी होते बस पर चढ़ल, और की तकलीफ से जी रहा है कि अगर गलती से पानी का हल्फा मारे तो बहा करके उसको कहाँ ले जाएगा, वो सब तो सबके तैराकी निकल जाएगा, क्योंकि बाढ़ के सामने तैराकी कौची है, फेल है। और यह देख लीजिए तबाही अपने अपने परिवार के लोग, यह देख लो ये बचाने के लिए बेचारा कैसे उबडूब हो रहा। अच्छा बकरी ले ले हैं, हाँ कुछ, यह देखो इसकी स्थिति देखिए। अब बताओ कि सब लोग डूब रहा है, उसको तैरने भी आता होगा, फिर भी वो बाढ़ से कितना तबाह स्थिति में, खाली मूड़ी इतने बचल है, कितना देरी बचल रहेगा। ये बाढ़ का तबाही है। यह देखिए निरंतर वर्षा के कारण नदी का उफान है, एकदम पुल तक सटल है, एक हुनी मिसफील्ड हुआ बहा लेगा। यह देख पटना का मुंबई के सड़क है, ठीक है ना, एकदम किस तरीके से रोड पर पानी फैलल है, निरंतर वर्षा। और वर्षा से गांव का पानी, मतलब शहरों का पानी निकलेगा, उसके बाद है ना नदी में जाएगा। ये सब तो अभी शहरों में ही मौजूद है। इन्हें है, यह देख लीजिए नदी का पानी है, इसको पानी को बांधा उंधा जा रहा है, कहीं टूटेगा पुल उल तब उसको, ये देखिए इधर से मिट्टी क्या हो रही है, कट रही है, मिट्टी ढह रहा। वाह, सब अकस्बे रहेगा, कंधा पर उठा के बाबूजी लेके चल रहे हैं, चलो। हाँ हाँ, तो चलिए आगे बढ़े। यह देखिए कि एकदम ट्रक उरक भी पानी में एकदम गिर चुका है, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं, तुम कहियो नहीं सीखोगी कोई चीज, अभी आगे पहले आ जाओ निरंतर वर्षा, क्योंकि जिसके दिमाग में एक बार अगर कोई इमेज बन जाए कि हमरा नहीं सीखना, तो नहीं है सीखता, ठीक है। अभी आ जाओ अगला पॉइंट, कौन, वर्षा, निरंतर वर्षा। लंबे समय तक कौची होगा, पानी बरसने से प्रभावित क्षेत्र कौची हो जाता है, जल मग्न हो जाता है, जो नीचे जमीन पर की बस्ती में पानी जल्दी से नहीं निकल पाता। अब निरंतर अगर वर्षा होगा तो शहरों का पानी तेजी से बाहर निकलता है, नहीं निकलता, धीरे धीरे निकलेगा, जिससे कौची हो जाएगा, घनी बस्ती में सुविधाएं क्या होती है, निकास पानी का कम हो जाता है, और उस क्षेत्र में क्या आ जाती है, बाढ़। इसका एक सबसे बढ़िया एग्जाम्पल मुंबई को लिया गया है, क्योंकि वहां के शहरों में अगर लगातार बारिश 3 घंटा हो गई तो सड़क पर पानी रहेगा। ये सब जितना भी है ये लगातार बारिश की इमेज है। बारिश के समय में ही स्कूल जाना, बाजार जाना वगैरह वगैरह। यह देख लो चोर डकैत हीरो बन रहा है, छाता उता नहीं ले ले, देखना ये सब देखो तो नहीं, छाता लेके घूम रहा है, कितना अच्छा तेरा है, ये नहीं है, लग रहा है ये सब CBSE बोर्ड वाला हीरो है, टाई बेल्ट के इसे खोल के। अब बैग देख ना, बैग स्कूले में छोड़ दिया होगा, चल जरा घरे चलते हैं, नहीं जैसे बारिश पड़े लगा कल या जे के, तो किताब उताब छोड़ के बोला घरे जाएंगे, वो कॉपी किताब स्कूले में, या देखी तो आकाशे है ये हरा पर, हम तो वो कहें पानी में छपक्का मार ले है धर के। अया देख पानी बस्ती नहीं निकल रहा, तो यह हीरो के तरह दौड़ रहा बस के पीछे, ठीक है। और बाकी यहाँ देख लो, समझ रहे हो ना, आधा देख लो, इससे की पता चला, आधा दिमाग वाला सब छाता लेके घूर रहा, जरा पास दिमाग नहीं है वो ऐसी घूर रहा, देख आधा दिमाग छाता, आधा दिमाग छाता, आधा दिमाग
छाता। ई तो अभी बारिश के इंतजार कर रहा है, आ जाओ। ये सुधरल होगा एकागो, ये एकागो सुधरल में से मिल गया, नहीं तो सब आधा दिमाग वाला छाता। निरंतरण वर्षा हो गया कंप्लीट, लगातार वर्षा। चलो आगे चलते हैं। अभी कुछ महोर्मी, देखो यही है महोर्मी, ठीक है ना। समुद्र का पानी तट पर कहां आना, तट के ऊपर आना। देखो यही चीज लिख रहा, समुद्र में तूफानी महोर्मी से समुद्री लहरें बहुत अधिक मात्रा में जल नदी मुहाने से प्रेरित करती है, और यह नदी में चढ़कर विस्तृत क्षेत्र को, मतलब उल्टा इसमें क्रिया होता है। जो पानी नदी से समुद्र में मिल रहा था ना, समुद्र में किसी कारण से क्या उठी, लहरें, और वो तेजी से आया नदी की तरफ ही, और अगल बगल के क्षेत्र को, जैसे यहां देख लीजिए, क्यूट लग रहा। अरे वकलोला, परिभाषा क्यूट लगना चाहिए, 10वां में 400 नंबर पार करेगा, ये क्यूट काम कर। अभी देख लो, यहां देखो तट पे आ रहा, पानी टकरा रहा है, देखो तट पे टकराने से घर वगैरह टूटा, और अगर फैल सकता, ये भी देखिए समुद्र का सीन है, पानी तेजी से आ रहा है वापस। यहां देख लीजिए, ये समझ लो कि पूरा घर है इधर के क्षेत्रों में, और तट से पानी आ रही है टकरा करके। इधर देखिए, है ना, तट पर ही है, पानी आई टकरा कर, पानी आया टकरा कर, अगल बगल के क्षेत्र को किया, सब समुद्र का पानी है, इधर पहाड़ में ढाई मार रहा पानी आकर के, ठीक है। यह देखो बचाव कर्मी लोग लगल है कि कहीं आओ जा देना, पानी आ जाए, ठीक है ना। तो महोर्मी अब समझ में आई कि समुद्र के पानी, समुद्र की लहरें बहती हुई बहुत अधिक मात्रा में नदी के मुहाने पर से प्रेरित हो, उसी को हम सब कौची कहते हैं, महोर्मी कहते हैं। आगे और बढ़े, मानवीय क्रियाकलाप ये रहा। अंधाधुन कौची की, वन कटाई, अंधाधुन और पर्वतीय नदी जो बाढ़ का प्रमुख कारण बनता है, क्योंकि जंगल है जो पानी के प्रवाह को रोकता है। पेड़ रहेगा तो पानी जो जाएगा उसको रोकेगा ना, जनी मनी, लेकिन हम पेड़े को क्या कर दिए, काट दिए। इससे इसके नहीं रहने पर खाली जमीन में पानी तेजी से जाएगा, क्योंकि पहाड़ी क्षेत्र में पानी तेजी से ढूलेगा ना, और पानी तेजी से ढूल करके मैदानी भाग में क्या हो जाएगा, फैल जाएगा, और जंगल के नहीं रहने से पानी नदी में गाद मिट्टी वगैरह बहा के न ले जाएगा। पहाड़ी क्षेत्रों में अगर पेड़ रहेगा तो उसको रोकेगा, क्योंकि मिट्टी को वो जकड़ करके रखता है। मिट्टी को क्या करके रखता है, जैसे देख सकते हैं यहाँ कि ये वो पेड़ है और कितना मिट्टी को जकड़ ले, है कि नहीं है। और ये पेड़े काट दें तो मिट्टियों को बहा करके ले जाएगा। और नदी के गहराई, फिर से सर, पेड़ काट देने के बाद जड़ कितना दिन जिंदा रहेगा सर। ऐसा हो सकता है पॉसिबल कि पेड़ को काट दें और उसका जड़ को खोजेगी तो वो मौजूद रहेगा। अरे जड़ तो मौजूद पेड़े पर न है, कि पेड़ को काट देने के बाद जड़ जमीन में वो रहेगा, लेकिन वो मट्टी को, समझ रही हो ना, छोड़ेगा ना, क्योंकि उसे पेड़ पौधे अपने जब क्रिया करेंगे उसके बाद है ना जकड़ के रखेगा। तो यहां बताओ कि पेड़ नहीं रहने का नुकसान, कि मिट्टी बहा करके ले गया और नदी के निचला तल्ली में मिट्टी को कुछ कर देगा, जमा देगा, तो मिट्टी, नदी का गहराई क्या हो जाएगा, कम जाएगा। अब पानी जब आएगा तो अगल बगल के क्षेत्र में ज्यादा ना फैलेगा। यहाँ देख लीजिए, यही सब चीज है कि पेड़ पौधा रहना चाहिए, क्योंकि यहाँ बचाव हो रहा है। और ये भाई साहब तो देख रहे हैं कि आओ कहीं से तो पानी नहीं आ रहा, लेकिन पेड़ लगाना चाहिए तभी पृथ्वी बचेगा। और खास करके तटबंधों पर, पहाड़ी इलाकों में, उस क्षेत्रों में जहां बंजर भूमि है, वहां पर पेड़ क्या करना चाहिए, लगाना चाहिए। इधर देख लीजिए, ये तो मानवीय क्रियाकलाप का दुरुपयोग कर रहे हैं धर के पेड़, और ये बेचारा रो रहा है काटने के बाद, देख रहे हो ना कि परिभाषा वो हमरे लंबे समय तक क्या रहे। यहां जैसे देखिए पेड़ को काट दिया गया अगर इस जगह वाला, और इधर पेड़ है, तो जब इधर पेड़ है तो देखिए नहीं, तटबंध उधर मौजूद है। जहां पर पेड़ नहीं था वहां से रास्ता पानी बना लिया और पानी निकल गया। इसीलिए तो कहा जा रहा है तटबंधों पर क्या लगाना चाहिए, पेड़ वगैरह लगाना चाहिए। पेड़ लगाने से पर्यावरण पर स्वस्थ तो रहेगा, लेकिन साथ में पानी का भी अवरुद्ध करेगा। देखो पेड़ है तो किस तरीके से पानी एकदम ठीक ठाक, अगर आल है ज्यादा तो रोक के रखेगा, मिट्टी को कटने नहीं देगा। तो इसीलिए पेड़ लगाना चाहिए। यह देखिए एगो दादाजी बैठल है, ठीक है ना, या सोच रहे हैं कि कब पानी निकल जाए। अरे भाई तुम नहीं मानेगा, ओ मान गए। तो देखो यह सोच रहे हैं, एकदम ही कह रहे हैं कि नहीं, अच्छा चलो अब कहेंगे कि रुक जाएंगे। जैसे देखो ये पानी, जैसे हम सब भी नहीं नदी दने आता तो जाके हुलकते हैं, जरा देख पानी बढ़ रहा, कुछ दह के नहीं ना रात जिरान पर छाने में रहता, लगे लकड़ी आया पकड़ पकड़ खींच रहता। अरे हाँ सही, इहो देख रहे हैं वह चीज कुछ आ तो नहीं रहा, पेटी उटी बक्सा उक्सा दहल हो,
अब बेचारा सोच भी रहे हैं मन में कुछ। तो मानवीय क्रियाकलाप के कारण भी बाढ़ आती है। इस चीजों से हमें क्या होना चाहिए, बचना चाहिए। इस चीजों से हमें क्या करना चाहिए, साथ में जो पर्यावरण को मतलब मिट्टी को जकड़ के रखे, पेड़ पौधा लगाइए, और खास करके नदी के किनारे वाले भागों में, अब जैसे नन्नू बिगा ऐसे गांव में अगल बगल पेड़ पौधा लगाना चाहिए। ये बाढ़ का क्या है, बाढ़ का ये क्या है बाबू, दृश्य परिणाम है। जैसे बाढ़ आने के बाद क्या होती है, तो जन धन की, जब सब कुछ विनाश होगा तो पैसा कौड़ी का तो हानि होबे करेगा, घर गिरबे करेगा, कार दहबे करेगा, सड़क जाम होबे करेगा, व्यापार ठप होबे करेगा, साथ में पशु भी क्या हो जाते हैं। अब बताओ, हम सब जैसे गांव वाले लोग पशु वगैरह पाल करके रखे हैं, तो उसको चारा वगैरह अगर नहीं मिलेगा और वो पानी में कितना दिन जीवित रहेगा। तुम तो भाग के चाली बना के छतों पर चढ़ जाएगा, अब पशु भी चढ़ जाएगा, नहीं चढ़ेगा तो पशु भी लोग मर जाते हैं, फसल क्या हो जाते हैं, मकान और ढांचे गिरने लगते हैं, और साथ में क्षति ग्रस्त होने लगते हैं, आवास की समस्या उत्पन्न होती है, परिवहन के साधन जैसे सड़क, रेल मार्ग, पुल वगैरह ये सब कुछ ही होता, टूट जाता। और बाढ़ के तुरंत बाद प्रभावित क्षेत्र में कई प्रकार की क्या फैलती है, बीमारी फैलेगी, जिसे हैजा, आंत्रशोथ, हेपेटाइटिस या अन्य प्रकार की क्या फैलती है, बीमारियां। देखो सड़क किस हिसाब से टूटा है वो तुम कल्पना लगा सकते हो। बाढ़ आने के कारण, क्या आने के कारण बाबू, ये बाढ़ आने के कारण यहाँ से पानी निकलने का अपना रास्ता मार्ग बना लिया, जो सड़क को तोड़ करके बना लिया। तो इसमें जरूर है कि ठेकेदार अपना पैसा बचा लिया होगा, अच्छा से रोड के मरम्मती नहीं किया होगा। देख रहे हो, तो ये सब आने में सड़क का मार्ग होता है या नहीं होता है, अवरोध, सड़क का मार्ग अवरुद्ध हो गया। उसके बाद ये भाई साहब के देख लो, हीरो बन रहे हैं, सड़क पर पानी से मतलब एकदम चला रहे हैं, रोड पर चला रहे हैं। बताओ 1.5 लाख 2 लाख रुपया का नुकसान करेगा जबरदस्ती के लिए, तो ही समझन होगा रे छोड़ के। वह गया गया गया, वह अपनों गया, मोटरसाइकिलों गया, ये बाढ़ से। इसीलिए देखो हाँ वो चल गया सर, तो पानी से इसीलिए कहा जाता है कि बरबस नहीं करना चाहिए। देखिए सड़क कैसे टूटेगा, एकदम बीच से पानी निकलना क्या हो गया, यह देखिए बैठ गया। इसको हम सब बाढ़ का इसको पावर बोलेंगे, पानी का। अब देख अभी वो सोच ले कि पार कर लेंगे साइकिल वे बीच से, मरी के मन है एकदम एरा पर से मतलब जाए के मन है, वो गिर जाए, लेकिन वह दौरान करता चल जाता है, के बाद साइकिल वे पार करेगा। देख रहा बाढ़ का नुकसान कितना होता बाबू, सड़क नुकसान। तो पेड़ पौधा बीचे में नहीं ना, अगर एजा एगो पेड़ लगल रहता तो क्या वो पानी को टूटने देता, बांध को नहीं ना देता टूटने। यही चीज पावर होता है पानी का। किसका पावर होता है, पानी का पावर होता है ये। चलिए ठीक है, अब आगे देख लीजिए। ये तो जनधन की हानि हो गई। अब बाढ़ से बचाव कैसे करेंगे, कौची कैसे करेंगे बाबू, बाढ़ से बचा। नदी के किनारे मजबूत क्या बनाए, तटबंध बनाए। यह देखिए एकदम सीमेंट से एकदम ढलैया होल है, पानी के हिलने नहीं देंगे। तटबंध एकदम बनल नहीं है कि नहीं है। जैसे इस तटबंध को देख रहा, डंप, जिसको तुम डंप कहोगे पानी निकलने के लिए एक सही रास्ता। इसीलिए पहला काम कौची होगा ना, बचाव के लिए बाबू क्या बनाइए, मजबूत तटबंध। देख रहे हैं, और इसमें मजबूत तटबंध के बारे में देखिए। अगर है तो मिट्टी का, लेकिन बोड़ा बांध के दिया नहीं रहता है, बोड़ा वगैरह नीचे तटबंध पर दिल जाता है। अब अगला देख लीजिए, बांध का निर्माण। तो ये सब जो हो रहा है ना, वो बांधे का निर्माण हो रहा है। ये देख लीजिए, गाछ फायदेमंद यहाँ साबित होगा, होगा कि नहीं होगा, क्योंकि सड़क वगैरह को गिरने नहीं देगा, मतलब पानी को रोक करके रखेगा, पानी को बहाव को रोकेगा, तो सबसे फायदेमंद ये होगा। दूसरा हो गया बांधों का निर्माण। तीसरा वनीकरण या वृक्षारोपण। वही चीज हम बताएं कि जगह जगह पर वृक्ष को क्या करना चाहिए, रोप। हाँ भाई तुम अपना उतना पावर नहीं है, उसके तो हाथे पर रोक के लेके चलोगे, जो पानी आते रहेगा गिरा देंगे, नहीं। तो वृक्षारोपण करना चाहिए बाबू। जल ग्रहण क्षेत्र में जनसंख्या पर नियंत्रण, अर्थात कहा ही जा रहा कि जब जहां पर पानी ज्यादा अगर रुकता है तो वहां घर उर बनाना नहीं चाहिए, क्योंकि वो जल ग्रहण क्षेत्र ना, जैसे टाल उल में पानी कितना रुक जाता है, मतलब बड़ा बड़ा खेत में ऐसे ही भरल रहता, उसके बीच में जाएगा तू एगो घर बनवेला, और वहां बोलेगा पशु क्षति, घर क्षति, मतलब उस जगह पर नहीं बनाना चाहिए जहां पानी का जल ग्रहण हो। अगले क्या है, नदी के मार्ग के स्थान पर जल एकत्रित करने की सुविधा। अचानक बाढ़ आने को रोका जा सकता है। जैसे नदी के किनारे भी जिसे को नहीं होता डंप नियन खोले, अब विस्तृत क्षेत्र मतलब कहीं पानी रोकने का एक बड़ा जगह बना लिया जाए, कि जिससे पानी वहां पर क्या हो जाए, बहुत सारा पानी वहां पर रुके और धीरे धीरे पानी निकले। सूचना तंत्र को मजबूत करना, अर्थात जब बाढ़ की स्थिति आए तो समाचार या न्यूज किसी भी तरीके से
सूचना देना कि नहीं बाढ़ आने वाली, अपना अपना बोरिया बिस्तर बांध लीजिए, पेटी बक्सा समेट लीजिए, भागे पड़ेगा काहे की। चलिए, तो ये बाढ़ से बचाव का उपाय हो गया। बाढ़ से लाभ देख लो, बाढ़ से क्या देख लो, तब बहुत सारे लाभ होते हैं, क्योंकि वो अपनी साथ पाक मिट्टी बहा कर लाएंगे और विस्तृत क्षेत्र में फैलाएंगे। जो मिट्टी है जो बहुत उपजाऊ होता है, यह देख लीजिए एकदम। अगला पिछला साल धान आया, इस साल मतलब पिछला साल बाढ़ आया, साल धान बहुत अच्छा निकला, लेकिन क्योंकि वो मिट्टी लाएगा और मिट्टी ला करके फैलाएगा, और फैलाने के बाद फसल वगैरह क्या होगा, अच्छा होगा, एकदम हरा भरा, खाद की आवश्यकता नहीं पड़ेगा, क्योंकि वो अपने साथ उपजाऊ मिट्टी न लेकर के आएगा। एकदम धान लगल है, पिछले बार पानी आया था, जलोढ़ मिट्टी फैलाया उस पर, और उस मिट्टी में फसल बहुत अच्छा उपज रहा। ये हमारा बाढ़ का लाभ हो गया। अपना खेत ढूंढ रही है कि रे, नहीं नहीं अपना खेत ढूंढ रही है, हमरे वाला तो है लगा ई वाला वाह, अरे पहाड़ी क्षेत्र में होता है। और इसमें देखो क्या कह रहा है, इसमें कह रहा है कि दिन भर जो है, कौन है, दिन भर किसान खेतों में मरता है, फिर भी उसके बच्चे पेट नहीं भरता है। मतलब किसान लोग दिन भर खेतों में काम करेगा, लेकिन फिर भी उसका पेट वगैरह है जो क्या नहीं भरेगा। तो ये हमारा बाढ़ था, ठीक है। तो इसी प्रकार सुखाड़ अब हम सब कंप्लीट करेंगे। तो इस वीडियो में इतना ही।